अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कभी कभी अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं को भी आजमाइश बनाता है और जानते हो कैसे, जब वो हर रास्ता बंद कर देता है, उम्मीद की आखिरी समा तक बुझा देता है, न आगे कोई रास्ता नजर आता है, न पीछे, न दुआएं कबूल होती हुई नजर आती हैं, न अल्लाह पाक की मदद कहीं से नजर आती हुई दिखाई देती है। मायूसी तुम्हें हर तरफ से घेर लेती है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं आजमाता है। देरी करके यह वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक अपने बंदे के और भी करीब होता है, क्योंकि वो जानता है कि उस वक्त उसके बंदे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस वक्त में मांगी गई दुआएं कबूलियत में वक्त जरूर लगा सकती हैं, लेकिन कबूलियत का दर्जा पा लेती हैं। हिम्मत रखो, अल्लाह पाक सब जानता है। सब्र रखो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। तहज्जुद की दुआएं बदल देती हैं हालात भी और नसीब भी। जब अल्लाह पाक तुम्हें ऐसी चीज से आजमाता है जिसको खोने का तुम सोच भी नहीं सकते थे, तो उसके बदले वो तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम हर उस तूफान से बेखौफ होकर लड़ जाते हो जिसे लड़ना कभी तुम्हारे लिए नामुमकिन हुआ करता था। तवील इंतजार के बाद भी जब तुम्हारा दिल अल्लाह पाक की देरी पर मुतमैन रहता है, तो फिर अल्लाह पाक जरूर तुम्हारे लिए कोई ऐसी राह खोल देता है जिसका गुमान भी नहीं होता। अल्लाह पाक को भी अपने बंदे की यह बात बहुत पसंद है, जब वो कुछ ना होते हुए भी उससे मदद मांगता रहता है। वो यह नहीं देखता कि शायद अल्लाह पाक का जवाब ना आया। जब भी इतने इंतजार के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया, वो नहीं सोचता कि दूर की गई चीज शायद वो दोबारा मुझे नहीं मिल सकती। वो यह नहीं सोचता कि 7 आसमानों पार जाकर भी मेरी पुकार, मेरी इल्तिजाएं, मेरी दुआएं अल्लाह पाक को मना नहीं पा रही हैं। वो तो बस यह सोचता है कि जितना सब्र अब कर लिया है, उसके बाद तो अब खुद अल्लाह पाक खुद मेरे साथ होगा। इस यकीन के बाद तो फिर दिल मायूस होता है, ना ही अल्लाह की देरी पर थकता है और ना ही दुआएं मांगने से रुकता है, क्योंकि जहाँ हर राह बंद हो जाती है वहाँ उम्मीद की किरण बनती है। तुम्हारी दुआएं जो तुम्हें एक वक्त में लगता है बिल्कुल बेमायने सी हैं, क्योंकि वो कबूल नहीं हुई थी, और फिर जिनके दिल अल्लाह पाक की ताकी से घबराते नहीं, अल्लाह पाक की मदद को ऐसे पाते हैं कि ना फिर दुआओं से पीछे हटते हैं और ना ही मजीद आजमाइश से डरते हैं। और एक दिन मुकर्रर वक्त पर अल्लाह पाक तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजें तुम्हारे सामने लाकर रख देगा और तुम कहोगे या अल्लाह यह कैसे, और अल्लाह पाक मुस्कुराकर कहेगा तुम्हारी आजमाइश का सिला तो बहुत पहले ही मैंने संभाल रखा था, बस तुम ही मेरी मोहब्बत को न समझ सके। इस बेबसी के बाद अल्लाह पाक की मदद तुम तक ऐसे आएगी जो ना कभी तुमने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। एक ही दुआ का ख्याल जब अल्लाह पाक तुम्हारे दिल से नहीं निकाल रहा होता, तो वो चाहता है कि तुम उसे मनाते रहो। थके और खामोश दिल के लिए अल्लाह पाक की मदद जल्द आ जाती है। सजदे में बहाए गए आंसू की अल्लाह पाक लाज रख लेता है। फिर लोगों की बातें, रुकावटें कोई मायने नहीं रखती। फिर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं को ही वसीला बनाता है और तुम तक ऐसी मदद पहुंचा देता है जो न किसी ने देखी होती है और न सुनी होती है। और जानते हो, यही वही मोजजा होता है जिसका तुम इंतजार करते हो, और अल्लाह पाक उसका जवाब तुम्हें अपनी मदद की सूरत में देता है। तुम देखते रह जाते हो कि आखिर ये कैसे हुआ, और अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब बदल देता है। अक्सर तुम जिस बात को लेकर जितना परेशान होते हो, अल्लाह पाक उसे तुम्हारे लिए उतनी बेहतर और आसाइश पैदा कर देता है जो किसी मोजिजे से कम नहीं होती। ऐसा होता है कि अक्सर हम अपने ख्यालात में उलझे हुए होते हैं। लाख दुआओं के बाद भी दिल में एक दर्द, एक खौफ सा होता है कि आखिर यह काम कैसे होगा, लेकिन यकीन भी होता है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। उसी डगमगा में यकीन पर ही अल्लाह पाक इतना खुश होता है कि जैसे भी है मेरे बंदे को मुझ पर यकीन तो है, मुझसे उसको उम्मीद है कि मैं कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगा। और जब अल्लाह पाक पर छोड़ दिया जाए या उससे मदद मांगी जाए
और वो बंदे की मदद के लिए काफी ना हो, फिर तुम जिस बात को लेकर जितना परेशान होते हो उसमें तो अल्लाह पाक तो तुम्हारे लिए इतनी बेहतरियां और आसानियां पैदा कर देता है जो किसी मोजिजे से कम नहीं होती। मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह पाक ने हर मुश्किल से निकलने का हल सोच रखा होता है। लेकिन जब तुम यकीन करके सब उसके सुपुर्द कर देते हो, फिर वो तुम्हें जल्द ही कोई रास्ता दिखा देता है। ऐसा रास्ता, ऐसा वसीला जो न तुमने कभी सोचा होता है और ना ही कभी देखा होता है। सजदे में बहाए गए आंसू बहुत कीमती होते हैं, जिनकी तड़प और खामोशी अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं सुन पाता। कबूलियत का दर्जा होते हैं आंख से बहने वाले ये आंसू अल्लाह पाक को मनाने का जरिया होते हैं। आंख से बहने वाले ये आंसू और वो राज होता है जब तुम्हें मनाने की तौफीक देता है, और तौफीक दे रहा है तो जान लो अल्लाह पाक तुमसे और तुम्हारी हर दुआ से राजी है। आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका अजर उतना ही दुगना होता है। अल्लाह पाक हमेशा अपने बंदों को उसी चीज के जरिए आजमाता है जो उसको सबसे ज्यादा प्यारी होती है। बंदे को उसी चीज के जरिए आजमाया जाता है जो उसको सबसे ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन वो अपने बंदे को उतना ही आजमाता है जितना उसमें सहने की हिम्मत हो। अल्लाह पाक आगाज में आजमाइश जितनी सख्त रखता है उसका अजर उससे भी दुगना होता है। वो तुम्हें सब्र की आखिरी इम्तिहा तक आजमाता है, आजमाइश के कड़े से कड़े मैदान में लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन साथ कभी भी नहीं छोड़ता। कभी कभी वो शिद्दत से मांगी जाने वाली दुआओं को भी आजमाता है, कहीं देर करके तो कहीं सब कुछ नामुमकिन बनाकर। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपने उन बंदों का साथ हरगिज नहीं छोड़ता जो यकीन रखते हैं कि आजमाइश में डालने और निकालने वाली एक ही जात है। सब्र आ जाने तक का मरहला बहुत तकलीफदेह होता है, लेकिन उस अरसे में बंदा अल्लाह पाक की खास रहमत और नजर में आ जाता है। आजमाइश के बाद अल्लाह पाक हर चीज वापस लौटा देता है, सिले में या तो वो वही चीज जो पसंद हो या कुछ उससे बेहतर भी, क्योंकि अल्लाह पाक जब आगाज में मुश्किल से मुश्किल आजमाइश से गुजारता तो उसका अजर तुम्हारी आजमाइश खत्म होने से पहले ही तय कर लेता है और फिर खत्म में उसे संभाल लेता है, जो किसी मोजिजे से कम नहीं होता। दुआओं की कबूलियत पर कभी शक न करना, क्योंकि वो रब बेशक जानता है कि उसके बंदे को कब, कहां और क्या अता करना है। इंसान का मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार वो खुदा से दुआ करता है। अपने रब से मांगे, दिल खोल कर मांगे, वो चीज जो आपको लगता है कि नामुमकिन है वो भी कह डालें कि उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसने तो सिर्फ कुन कहना है। अल्लाह पाक तेरे कुन की मुंतजिर है। मेरी कुछ दुआएं मेरे दिल को बेचैन रखती हैं, तू उनको कबूल फरमा। मुझे अल्लाह पाक पर भरोसा है, इसलिए मेरी उम्मीद कायम है। आप एक बूंद के लिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, हो सकता है अल्लाह पाक ने आपके लिए समंदर लिखा हो। इसलिए सब्र रखिए, अल्लाह पाक पर भरोसा रखिए। जब इंसान अपने रब पर उस कदर भरोसा कर लेता है कि उस पाक जात के अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, तो बारी ताला भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता, उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। और हमारा यह भरोसा ही हमारा ईमान है। जब भी तकदीर से शिकवा होने लगे, यह बात याद कर लेनी चाहिए, वो यह शैतान का पहला बार है। उसके बाद वो आपको मायूसियों के अंधेरों में बहुत सहूलियत के साथ ले जाएगा। इसलिए किस्मत से शिकवा न करें और उम्मीद का दामन हाथ से कभी न छोड़ें और अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन रखें। वो चाहे तो सब कुछ अता कर सकता है। अल्लाह पाक तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हें अता के जरिए नजर नहीं आते। वो तुम्हें नवाज देगा, तुम बस अल्लाह पाक पर तवक्कुल करके तो देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर तुम अल्लाह पाक पर तवक्कुल करो जिस तरह तवक्कुल करने का हुक्म हक है, तो वो तुम्हें उस तरह रोजी देगा जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता है। वो सुबह भूखे पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। वक्त से हार वो है जिन्हें अल्लाह पाक पर भरोसा ना हो। अल्लाह पाक तुम्हारी मदद कर ले तो तुम पर गालिब आने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे। उसके बाद और चाहे कि ईमान वाले अल्लाह पाक पर भरोसा करें। अल्लाह पाक पर तवक्कुल बड़ी सय है और अल्लाह पाक के पास
खूब से खूब तर है जो तुम्हें कामिल लगता है। अल्लाह पाक से अल्लाह उससे भी अच्छी और उम्दा सह होती है। तबल वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी गई जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हजरत यूसुफ से हजरत याकूब को मिलवा देता है, जो शदीद तूफान में कश्ती नू पार लगा देता है, जो पानी में घोड़े दौड़ा देता है। तो फिर तुम क्या अपने उस रब पर तवक्ल ना करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना तवक नहीं, सुस्ती होती है। तवक होता है कि हमने काम शुरू करना है, उसका होने या ना होने का फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ देना है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो वक्त पर नमाज अदा करें। अगर आप सुकून चाहते हैं तो अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल रहें। अगर आप परेशानियों से निजात चाहते हैं तो बहुत ज्यादा दुआ किया करें। अगर आप तकलीफ से निजात चाहते हैं तो इस्तगफार की कसरत करें। अगर आप तंदुरुस्ती चाहते हैं तो रोजे रखें। अगर शिफा और सुकून चाहते हैं तो कुरान शरीफ को समझकर पढ़ें। अगर अपना चेहरा नूरानी बनाना चाहते हैं तो बावजूद तहज्जुद अदा करें। अगर नेमतें चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजा करें। सब कुछ लिखा हुआ है, आपका रिज्क लिखा हुआ है, आपका हमसफर लिखा हुआ है, आपका मुस्तकबिल लिखा हुआ है, आपकी मौत भी लिखी हुई है। तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? अल्लाह पाक पर अपना तवक्ल रखिए, आप अपने दीन पर ध्यान रखिए। बाकी सारी चीजें अल्लाह पाक सही वक्त आने पर सही कर देगा। सुनो, घबराओ नहीं। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। उसने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर मर्द के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी औलाद नसीब फरमाई। उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीचों बीच रास्ता बना दिया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत दी। वो जिन्नात, चरिंदे, परिंदे, जानवर और हवाओं को काबू में कर सकते थे। उसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद को 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे मामलात बहुत मुश्किल हैं जिनका कोई हल नहीं। क्यों घबराते हो? क्या तुमने कुरान करीम में पढ़ा नहीं है? बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। घबराओ मत, इस दौर से आप इस वक्त से गुजर रहे हो। यकीन रखें, ये बेवजह नहीं है। इसके पीछे अल्लाह पाक की बेशुमार राहत छुपी हुई है जो वक्त आने पर आपको पता चल जाएंगी और आप उस वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहेंगे। कामयाब वो नहीं जिसके पास पैसे की दौलत हो, कामयाब तो वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। और फिर अल्लाह पाक से दोस्ती हो जाए तो बड़ी सी बड़ी मुश्किलात भी छोटी लगने लगती हैं। कभी कभी हमारा खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमसे अच्छा जवाब वक्त लाजवाब देता है। तुम यकीन रखो, अल्लाह पाक पर इंशाअल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे दिल में ख्याल बाद में आता है और अल्लाह पाक तक पहले पहुंच जाता है। अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआएं रद्द करनी होती तो वो तुम्हें जानमाज तक लाता ही क्यों? वो पत्थर से पानी निकाल सकता है, वो अपने बंदों के लिए वसीला बना ही देता है। जब कभी गिरते गिरते संभल जाओ तो समझ लेना अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआओं के जरिए तुम्हें थाम लिया है। अगर मेरा अल्लाह पाक ने तुम्हारे इस हाथों को खाली ही रखना होता, तुम्हें कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना न सिखाता। अल्लाह पाक उसी चीज को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। अल्लाह पाक अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी जुबान तक ला सकता है तो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी तो बना सकता है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां बहे है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा से तुम्हारा रहेगा। अगर अल्लाह पाक ने वो ले लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा देगा जिसके पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम एक बार अल्लाह पाक के हुक्म तो देखो, उसने सारी मखलूक तुम्हारे कदमों में लाकर ना बिठा दिया तो कहना, और जब अल्लाह पाक थाम लेता है तो कोई नहीं गिरा सकता। जब तुम दर्द की हालत में अल्लाह पाक को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज इन 7 आसमानों में तब तक गूंजती रहती है
जब तक खुद नहीं फरमा दिया जाता। अल्लाह पाक तो फरमाता है तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो यह भी फरमाता है यकीनन अल्लाह पाक का वादा, अल्लाह पाक कभी अपना वादा नहीं तोड़ता और वो तुम्हारे मुकद्दर को बदलने की गुंजाइश तब तक रखता है जब तक तुम्हारी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। तुम दुआ करते हुए मोजिजों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजिजा हो जाएगा। दुआएं रद्द करने के लिए अल्लाह पाक मांगने का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं लाता। तुम तो दुआ करते हुए मोजिजों पर यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजिजा हो जाएगा। वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हें आजमाइश में डालता ही तब है जब तुम किसी ऐसी चीज की जानिब भागते हो जो तुम्हारे लिए बुरी होती है। वो इतना मेहरबान है कि वो अपना फैसला तुम पर मुसल्लत ही नहीं करता। वो तो खता बंद देता है ताकि तुम अपनी उस मनपसंद चीज को जिसको तुमसे दूर किया गया है अपने हक में बेहतर बना सको। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मुकाम है जहां तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जिसने अब तक संभाले रखा है वो आगे भी तुम्हें संभाल लेगा। जो वक्त ने तुमसे छीन लिया है अल्लाह पाक तुम्हें हर वो चीज वापस लौटा देगा। जो सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका उसे एक दफा तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखो। जो तुम्हें अब तक नहीं मिला उसे तहज्जुद से मांग कर तो देखो। थोड़े राब्ते से बात नहीं बनी तो राब्ता बढ़ा कर तो देखो। अल्लाह पाक से मांगो और बार बार मांगो, तब तक मांगो जब तक वो उस चीज को तुम्हारी झोली में नहीं रख देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। फलक, चांद, सितारे और कहकशा जिसने बनाए हैं वो तुम्हारे मामलात भी बना देगा। जिसने दिन और रात का निजाम संभाला रखा है वो तुम्हारा मुकद्दर भी संवार देगा। जिसने इतनी झोलियां भर रखी हैं वो तुम्हारी झोली भी खाली नहीं रहने देगा। वो तुम्हारा सब्र कभी जाया नहीं होने देगा। वो कुन फरमाएगा और जरूर फरमाएगा। तुम उससे उम्मीद लगाए रखो, वो उस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किससे भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। और फिर जब तुम्हारा दिल तुम्हें अल्लाह पाक के रूबरू ले जाता है तो वो तुम्हें थाम लेता है। हजारों सोए हुए लोगों में से जब उसका एक बंदा तकलीफ के मारे जाग रहा होता है तो वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है जो अपनी नींद कुर्बान करके उसे कुछ तलब करने आए। अल्लाह पाक कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। जिसने दिन को रात में बदल डाला वो इस दिल को भी बदल देगा, और जो इस दिल को बदल सकता है वो नसीब भी बदल देगा। बस कुछ देर और हालात भी बदलेंगे और वक्त भी बदलेगा। वो कुन फरमाएगा और जग सारा बदल जाएगा। ला हासिल हासिल हो जाएगा और नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। और यूं तुम मुतमैन हो जाओगे यह जान करके जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई पास न था तब भी वो तुम्हारे पास रहा। आगाज से ताम तक बस वही तुम्हारे साथ रहा, और फिर तुम समझोगे कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं करता और ना वो तुम्हारी सदाओं को नजरअंदाज करता है। वो खालिक कायनात है, उसके अपने मामलात हैं, उसके कबूलियत के अपने तरीके हैं, उसका कुन फरमाने का अपना एक मुनफरिद अंदाज है, उसके अपने रंग हैं जिनमें वो उन्हीं को डालता है जो उसकी मसलियतों पर ऐतराज नहीं करते। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। यह दुख तो बस तुम्हें अल्लाह पाक से आसना कराने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतजार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह पाक से बात किया करते थे, अल्लाह पाक के सामने रोया करते थे, अपने दर्द की दास्तान सुनाया करते थे। इसके लिए तुम रातों को उठ कर इल्तिजा किया करते थे। खुले और बंद रास्तों की हकीकत तुम्हें अभी शायद समझ में न आए, मगर एक दिन भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब सारे राज तुम पर खुल जाएंगे और तुम जान जाओगे कि जहां तुम आज हो वहां तक पहुंचने के लिए उस तकलीफ से गुजरना कितना जरूरी था जिसे तुम सजा समझा करते थे।
उस सजा से गुजरना कितना जरूरी था, क्योंकि बेशक आजमाइश के बाद अल्लाह पाक ऐसा सुकून दे देता है कि फिर बेचैनी कभी रूह का हिस्सा नहीं बन पाती। वो जो एक हुक्म से चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके उसे उसकी जगह से सरका सकता है, उस रब के लिए तुम्हारी इन खाक से बनी हाथ की लकीरों को बदलना भला क्या मुश्किल है। जिसके एक इशारे पर मछली उसके बंदे को जिंदा साहिल पर उगल दे, वो कैसे फिर तुम्हें इस अजियत के समंदर में डूबने दे सकता है। तुम उससे बेखबर होते हो, मगर वो हर लम्हा तुम्हारे दिल की कैफियत की खबर रखता है। तुम्हारे जहन में ख्याल आने से पहले ही वो तुम्हारे इरादों को और हर खौफ को भांप लेता है। अल्लाह पाक जानता है कि कब तुम्हारा जब्त टूटने वाला है। टूटने को था, मगर तुमने खुद पर जब किया, सब्र किया, वो सुनता है। जब कोई दूसरा नहीं सुनता वो ठहर जाता है। जब कोई दूसरा नहीं ठहरता, जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह पाक लेकर जाता है उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है तो वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी तो देता है। वो न तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और न गम में। जिसने अल्लाह पाक की रजा पर आमीन कहा, अल्लाह पाक भी फिर उसकी रजा में राजी हो गया। जिसकी रजा पर वो राजी हो जाए उसे ना तो तुम टाल सकते हो और ना ही जानते कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के कितने इंतजामात कर रखे होते हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे, कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे होते हैं। तुम नहीं जानते कि उसने खताम बंद रहती है। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत तुम तक वापस आ जाए, तो तुम अल्लाह पाक के करीब चले जाओ और तवक्ल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब जरूर आएगा और तुम्हारे हक में आएगा। वो जब तुम्हें खुद तक ले आता है तो तुम्हें तुम तक भी ले आता है। वो आदाब दुआ उन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में कबूलियत लिख देता है। कुछ दुआएं अल्लाह पाक फौरन कबूल कर लेता है और कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह पाक से मांगनी पड़ती हैं, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह पाक की पसंदीदा दुआएं होती हैं और उन दुआओं में तुम्हारा सजदा रेज होना अल्लाह पाक को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए अल्लाह पाक उन दुआओं को तुमसे वक्ती तौर पर तो दूर कर देता है, लेकिन तुम्हारे दिल से कभी भी निकलने नहीं देता, ताकि तुम अल्लाह पाक से मांगना ना छोड़ो, क्योंकि वो दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। बस उनसे मांगना, बस उनकी कबूलियत के लिए अल्लाह पाक ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा होता है वो तुम सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज्यादा होता है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह पाक ऐसे मोजिजे करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं न आसमान वालों ने। अल्लाह पाक के मंसूबे तुम्हें लाजवाब कर देंगे, अल्लाह पाक के मोजिजे तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं ही तुम्हारे लिए मोजिजों के रास्ते बनाएंगी और फिर तुम देखोगे उन्हें भी अपना मुकद्दर बनते हुए, जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता था, क्योंकि मरहम सिर्फ अल्लाह पाक ही दे सकता है और जो सब्र करते हैं और तवक्ल रखते हैं उनके लिए अल्लाह पाक शिफा के जरिए बना देता है और उन्हें नवाज दिया जाता है, उससे भी बेहतर जो उन्होंने खोया हुआ होता है। यकीन रखो, हकीकत के खुलने तक छोड़ दो उस जगह से मरहम ढूंढना जहां से जख्म मिला। क्यों भाग रहे हो फिर तुम उनके पीछे जिससे अल्लाह पाक ने तुम्हें बचा लिया। अपने लिए तो सभी उसे पुकारते हैं, तुम अल्लाह पाक को अल्लाह के लिए पुकार कर तो देखो। क्यों रोते हो उनके लिए जिन्होंने तुम्हें धुतकार दिया। कुरान पाक का हर गवाह है जिसकी मोहब्बत का तुम कभी उसको चाह कर तो देखो। अल्लाह पाक को बेतरतीब दुआएं बहुत पसंद है, क्योंकि तब जुबान नहीं दिल बोलता है और दिल की बोलियां अर्श वाले से बेहतर कौन समझ सकता है। तुम्हें जितनी मोहब्बत अपनी दुआओं से है ना, अल्लाह पाक को उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत तुमसे है। इसलिए अल्लाह पाक ने उन्हें तुमसे दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ का बास थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम अच्छा समझते थे, मगर उनसे तुम्हें सिवाय दुख के
कुछ भी नहीं मिला। जो किसी के साथ गलत नहीं करते उनके साथ भी गलत होने नहीं देता। एक नजर माजी की तरफ दौड़ाकर देखो और सोचो तुम्हारे कितने ऐसे गलत इंतखाब थे जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह पाक तुम पर ना खोलता तो तुम्हारी जिंदगी क्या होती। जिन्हें अल्लाह पाक ने ही तुम्हारे काबिल नहीं समझा वो फिर कैसे तुम्हारे लिए बेहतर हो सकते हैं। मोजिजा गुनहगारों के लिए भी होते हैं। वो गुनहगार जिनके गुनाहों की नदामत उन्हें जानमाज तक ले आती है। दिल को इतना समझाने के बावजूद अगर दो ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो, शायद तुम्हारी दुआएं मोजिजों के करीब हो। सजदे तो बाद में आते हैं, तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह पाक को राजी कर देता है। अल्लाह पाक दुआओं को इंतजार के जरिए आजमाता है। वो कबूलियत में देरी करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके और यह देख सके जो तुम मांग रहे हो क्या तुम्हें वाकई उसकी चाह है। वो तुम्हारी दुआओं को आजमाता है, तब वो तुम्हें भी इतनी ताकत दे देता है कि तुम्हारा दिल नताज से थकता है और ना ही एक ही दुआ बार बार दोहराते हुए उकता है। तो अगर दिल को इतना समझाने के बावजूद भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो, शायद तुम्हारी दुआएं मोजिजों के करीब हो, शायद अब तुम्हारे सिले का वक्त हो। तभी अल्लाह पाक तुम्हें इस दुआ पर अटका कर रखा है। शायद यह आखिरी मौका हो वो पाने का जो तुमने खोया था। मोजिजा गुनहगारों के लिए भी होते हैं, वो जिनके गुनाहों की बेचैनी उन्हें सजदों तक ले आती है। गलतियां तो सब करते हैं लेकिन जिन पर अल्लाह पाक ने अपना रहम करना होता है अल्लाह पाक उन्हें उनकी गलती पर अड़ा नहीं रहने देता। वो उन्हें रास्ता दिखाता है, तौबा का रास्ता, और फिर जब वो रास्ते की जानिब लौट आते हैं तो अल्लाह पाक भी उन्हें माफ कर देता है। जो माफी के तलबगार होते हैं अल्लाह पाक उन्हें कभी भी रुस्वा नहीं होने देता, न उनकी चाह में और न अपनी चाह में। तुम्हारी तड़प और तुम्हारी बेचैनी का तुम्हें जानमाज तक ले आना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक ने माफ कर दिया है, तुम्हें उसने सुन ली है, तुम्हें तुम्हारी तमाम रुकावट को हटा देती है जो तुम्हारी दुआओं को अल्लाह पाक तक पहुंचने से रोके हुए होती है। देर कभी भी नहीं होती। अल्लाह पाक को तो हर पल तुम्हारा इंतजार रहता है। और याद रखो अल्लाह पाक को उनको सबसे ज्यादा अजीज रखता है जो कितना ही क्यों ना भटक जाए, लेकिन अल्लाह पाक के दर का रास्ता कभी नहीं भूलते। जो थक हार करे ही सही लेकिन वापस लौट आते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक तो सबका बराबर ही होता है। वो दिलों को बदलने पर बदलने वाला रब है। वो अनकरीब तुम्हारा दिल भी बदल देगा। इस राह तबक में अब वो मुकाम आएगा जहां तुम सिर्फ सोचोगे और तुम्हारा अल्लाह पाक मोजिजा करके दिखाएगा। जब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है तब वो देने में जरा सी ताकी कर देता है ताकि तुम्हारी आवाज उसे बार बार सुनाई देती रहे। वो अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा तो जान लो उस रब ने कबूलियत का इरादा कर लिया है। और अल्लाह पाक तब तक तुम तक मोजिजे लाता है जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते रहते हो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं। नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।